बड़वानी में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। 2,14,000 से ज्यादा का सामान बरामद, सोने चांदी के जेवर मिले। चाटली में एक व्यक्ति के यहाँ राजेश पिता गंगाराम के यहाँ पर रात में पीछे दरवाजा का नकुचा तोड़ के किसी व्यक्ति द्वारा चांदी के आभूषण की चोरी की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुखबिर लगाकर इसका पता लगाया गया। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में पति पत्नी की हुई मौत। 10 साल की बच्ची सहित 3 लोग हुए घायल। ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम मोहाला के समीप की घटना। 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें एक मोटरसाइकिल में बैठे हुए पति पत्नी, पति का नाम जासिम है और महिला सुंदरबाई, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी 10 वर्षीय बालिका भी घायल अवस्था में। घटनी में खंडेलवाल दंपति ने रक्तदान करके मनाई शादी की सालगिरह। कांग्रेस के युवा नेता है खंडेलवाल, महिला ब्लड डोनर है श्रेया खंडेलवाल। धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों का उत्पात जारी। हाथियों के हमले में एक महिला की मौत, खेत से खड़ी पत्नी को भी पहुंचाया नुकसान। केरोसिन पेट्रोल डीजल के अवैध भंडारण फर्जी नंबर से संचालित हो रही बसों का हुआ खुलासा। देर रात जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी। जिला कलेक्टर ने मामले में जांच करने की कही बात। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, मृतक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने को लेकर परिजनों का प्रदर्शन। शव लेने से किया परिजनों ने इनकार। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। टेकल समल जी जो कि उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, उनको कोई अज्ञात गाड़ी वाला मार के चला गया है। हम ये निवेदन है आपसे, मीडिया कर्मियों से निवेदन करते हैं कि तत्काल उसकी गिरफ्तारी करी जाए। और 1.5 साल से चोरों ने आधी रात को मेडिकल का ताला तोड़कर 65,000 नकदी की साफ। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। किराना दुकान पर चोरी करने की कोशिश रही नाकाम। नहीं, सुबह अभी फोन आया सामने फल वाले का कि आपकी दुकान के घर बाहर टूटा पड़ा है ताला और सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। आके देखा, ऊपर अपने जो कैमरे लगे उसमें स्क्रीन में जाके देखा तो रात में 3 बजे करीब अंदर एंटर हुआ है तोड़ के वो। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 दिन पहले हुए अंध कत्ल कर दिया पर्दाफाश। हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो फरियादी गोपाल ने थाने पर आकर रिपोर्ट किया। उसका छोटा भाई जिसका नाम है अनूप पुराना, उसकी मृत्यु हो गई है। जो चूड़ी गली में नाली के किनारे पड़ा हुआ है, जिसके सर में से काफी खून निकल रहा है, जिससे मध्य बारह जो अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने मृत्यु थाने पर। रायगढ़ में एक ही दिन में 4 हादसे। नेशनल हाईवे 49 पर नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। निर्माण में खामियां होने की वजह से हो रही दुर्घटनाएं। पार्क के सामने व्यापारियों ने लगाया जाम। दुकान लगाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने व्यापारियों को दी समझाइश। इसलिए बंद किए हैं पूरे मार्केट, क्योंकि भाई पूरा मार्केट हमारा ये बताइए आधा मार्केट खुला है, आधा बंद है। अब ये बताइए हम लोग छोटे व्यापारी धंधे वाले हैं, हम लोग लोन भी लिए हैं। अब ये बताए कहाँ से हम लोग चुकाएंगे, कहाँ से किसके बच्चों को खिलाएं। जबलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने मनाई नेताजी की जयंती। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष योगेंद्र सिंह। दमोह के सरकारी स्कूल में शराबियों का उत्पात। अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं शराबी। बच्चों और शिक्षकों को होती है परेशानी।
ही है कि कभी बरामदे में तो कभी ग्राउंड में, मतलब ये पूरा एरिया है यहाँ का इसी तरह की हमेशा नहीं होती है। हम तो सब लेडीज टीचर हैं तो इतना हम लोग बाहर निकल के। बिहार में कोरोना विस्फोट, 165 नए मरीज मिले, संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1000 के पार। वर्ष के बच्चों के लिए 1,39,000 जो कि करीब 97% है, और हेल्थ केयर वर्कर भी करीब 9,258 जो हेल्थ केयर वर्कर विषय के अंदर 7,300 का लगाया, तो ये भी करीब। ग्वालियर के भीतरवार में एक मास्क अनेक जिंदगी अनेक की शुरुआत। सीएमओ ने लोगों से मास्क पहनने की अपील, कहा मास्क पहनने से बच सकती है अनेक जिंदगी। शासन और माननीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे मंत्री महोदय के निर्देश के पालन में मास्क ही जिंदगी है, मास्क अनिवार्य है, जिसको सभी को मास्क लगाना है और अपनी जिंदगी और अपने। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने धरने को लेकर दिग्विजय सिंह पर कसा तंज, कहा बहुत दिनों से मीडिया में नहीं आए थे दिग्विजय सिंह, फिर कोशिश की और सफल हुए। दिग्विजय सिंह जी धरने पर बैठे थे। दिग्विजय सिंह जी काफी समय से मीडिया में आए नहीं थे, तो आज उन्होंने एक कोशिश की। राजगढ़ के होटल में हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस को मिली सफलता, मुख्य आरोपी सहित 2 सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार, होटल के मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई। इसी महीने 18 के पास में पड़ता हमारा ग्राम तसावदा, वहाँ की एक पीड़िता को जो अपने घर से किराना सामान लेने जा रही थी। मनवाड़ा में प्रशासन और पुलिस ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को दिया अंजाम। मामला एक शख्स द्वारा 50 से ज्यादा किसानों की उपज लेकर भागने का है, जिसके रिश्तेदारों के अवैध कब्जे प्रशासन ने हटाए। खंडवा में एक आदित्य बदमाश की गुंडाई का मामला आया सामने। बदमाश ने विवाद के बाद एक घर और ऑटो में आग लगाकर उन्हें खाक कर दिया। पुलिस से बदमाश की तलाश में जुटी। एक घर में, बंद घर में आग लगा दी गई और एक ऑटो में भी आगजनी की इसने घटना की है। इन सभी मामलों में इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और इसकी तलाश कर रहे हैं। मां नर्मदा के संरक्षण के लिए सदगुरु भैया जी सरकार कर रहे उपवास। केवल नर्मदा जल पीकर कर रहे मां नर्मदा की परिक्रमा। अखंड नर्मदा सेवा परिक्रमा का लिया है संकल्प। ये अखंड नर्मदा परिक्रमा है और ये परिक्रमा मां के श्री चरणों में समर्पित है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 13 लाख की कीमत के 101 मोबाइल ढूंढ निकाले। मोबाइल मालिकों को लौटाए उनके मोबाइल फोन। मोबाइल रिकवर कर दिए हैं। आगे भी हमारे पास अभी ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने या अगले महीने तक हम 50 मोबाइल और हम उस पर वर्क करें, जिसको हम जल्दी रिकवर करेंगे, उस पर भी हम करेंगे। सीआरपीएफ की परीक्षा में परीक्षार्थी के बदले सॉल्वर के बैठने का मामला। पुलिस ने एक सॉल्वर को पकड़ा। 2019 का है मामला। उनकी गिरफ्तारी हो गई है और ये तीसरा व्यक्ति अभी 2 दिन पूर्व थाना पनिहाल द्वारा पकड़ा गया है। इसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम था। मंडला जिले की बिछिया पुलिस को वन्य जीवों का शिकार करने और तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने तेंदुए की खल बरामद की। दोनों से तेंदुए की खल बरामद हुई। दोनों आरोपियों के विरुद्ध में वन्य प्राणी अधिनियम के अंतर्गत विविध धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर आज न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। एक तरफ जिला प्रशासन कोविड गाइडलाइन के पालन को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है, तो वहीं कलेक्ट्रेट भवन में लगने वाले कमिश्नर कोर्ट में बेतहाशा भीड़ को लेकर प्रशासन लापरवाह नजर आया। हमारी सीधी सी मांग ये है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। प्रशासन जब गाइडलाइन बार बार जारी कर रहा है, उसके बाद में अगर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो खुद ही नहीं कर रहा है, तो ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है।
मुरैना में हर्ष फायरिंग में युवक की मौत का मामला, परिजनों ने थाने का किया घेराव, पुलिस टीम पर किया पथराव, सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़। कटनी में जैन समाज ने किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से धर्मस्थली के संरक्षण के लिए की मांग। इस तरीके की पहाड़ पर जो घटनाएं घट रही हैं, लोग पिकनिक स्पॉट बनाए हुए हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने बीडी शर्मा जी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मांग की है। सोनकच्छ में प्रतीक राजपूत हत्याकांड मामले में बीजेपी नेता ने दी सफाई, खुद पर लगे सभी आरोपों को बताया निराधार, बीजेपी नेता को साजिशकर्ता बताते हुए उठी थी कार्रवाई की मांग। अंजाम देने वाले लोग, उनसे भी कोई मेरा देना देना नहीं, कोई मेरा वाहन नहीं है उसमें। उसके बाद प्रतीक राजपूत ने स्वयं ने बयान दिए हॉस्पिटल में, जब उसके साथ कोई घटना हुई थी तो मेरा नाम देता, खुद होश में बयान देके गया है। मैं भी ये चाहता हूँ प्रतीक को न्याय मिले। बेमेतरा में साजा विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक 22 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने विरोधी दीना धनकर को 60 वोटों से हराकर जीत हासिल की। किसानों के साथ छल किया गया, इसी कारण जनता में आक्रोश था और मतदाता बंधु भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को जिता करके एक विरोध दर्ज किए हैं। शिवपुरी के बड़ौदी में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने बाप बेटे पर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल दोनों को अस्पतालों में किया गया भर्ती। हर तलवार की सभी लोगों के पास थे, ऐसा कोई नहीं था जिसके पास हथियार नहीं। उनके पास कट्टे अट्टे भी थे, तलवारें लगभग कम से कम 10 से 12 थे। बड़वानी में एक सिरफिरे पति ने की पत्नी की हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद खुद फांसी लगाकर की खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जगदलपुर में आईजी बस्तर सुंदरराज पी ने नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के बारे में दी जानकारी। 2020 की 69 मुठभेड़ में 40 और 2021 की 74 मुठभेड़ में 51 नक्सलियों को किया ढेर। बस्तर क्षेत्र को नक्सल आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए शासन की विश्वास विकास सुरक्षा के त्रिवेणी कार्य योजना को क्रियान्वयन की जा रही है। इस कार्य योजना का जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। ग्वालियर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सूचना पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से 5 लड़कियों को किया बरामद, सभी के परिजनों को दी गई सूचना। स्लीपर कोच S2 कोच में ये 5 बच्चियां घबराई हुई से देखी गई, जिनको पूछताछ करने के बाद संतोष होने पर उतारा गया। खंडवा में धोखाधड़ी का अनोखा मामला आया सामने, गाड़ी खरीदने की 14 साल बाद वन विभाग को मिला बकाया राशि जमा करने का नोटिस, शिकायत पर पुलिस ने शोरूम संचालक पर दर्ज किया केस। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पे जो भी ब्याज सहित राशि बने वो मोटर सेंट्रल मोटर ही ये आरटीओ को जमा करे, उसमें विभाग की कोई गलती नहीं है, जिसमें विभाग को अनावश्यक परेशानी हो रही है। देवास के हाट पिपलिया में बावी खेड़ा हजरत गेवशाह बली की मजार पर पेश की गई चादर, कोरोना जैसी घातक बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए मांगी गई दुआ। जो हिंद के राजा गरीब नवाज हैं अजमेर शरीफ में, उनके उर्स आ रहा है और उर्स के मौके पर ये यहाँ पे चादर चढ़ाई गई है और ये चादर भी गरीब नवाज से आई थी। डबरा की धान खरीद केंद्र पर किसानों का हंगामा, सोसाइटी प्रबंधक पर व्यापारियों को चोरी छिपे धान बेचने का लगाया आरोप। चित्रा की ग्राम पंचायत गाड़ीडीह में धान की बम्पर आवक, धान खरीद केंद्र में अब तक 57 लाख कुंटल धान की हुई खरीद, समिति प्रबंधक जीवन सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। इसमें मात्र 14,000 कुंटल का परिवहन हुआ है,
42,000 कुंटल परिवहन हेतु शेष है और अभी मेरे को 40,000 कट्टा धान और किसानों को खरीदी करना बाकी है और मात्र 6 दिन समय है मेरे पास। मुरैना में हर्ष फायरिंग में युवक की मौत का मामला, परिजनों ने थाने का किया घेराव, पुलिस टीम पर किया पथराव, सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़। कटनी में जैन समाज ने किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से धर्मस्थली के संरक्षण के लिए की मांग। इस तरीके के पहाड़ पर जो घटनाएं घट रही हैं, लोग पिकनिक स्पॉट बनाए हुए हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने बीडी शर्मा जी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मांग की है। सोनकच्छ में प्रतीक राजपूत हत्याकांड मामले में बीजेपी नेता ने दी सफाई, खुद पर लगे सभी आरोपों को बताया निराधार, बीजेपी नेता को साजिशकर्ता बताते हुए उठी थी कार्रवाई की मांग। अंजाम देने वाले लोग, उनसे भी कोई मेरा देना देना नहीं, कोई मेरा वाहन नहीं है उसमें। उसके बाद प्रतीक राजपूत ने स्वयं ने बयान दिए हॉस्पिटल में, जब उसके साथ कोई घटना हुई थी तो मेरा नाम लेता, तो होश में बयान देके गया है। मैं भी ये चाहता हूँ प्रतीक को न्याय मिले। बेमेतरा में साजा विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक 22 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने विरोधी दीना धनकर को 60 वोटों से हराकर जीत हासिल की। किसानों के साथ छल किया गया, इसी कारण जनता में आक्रोश था और मतदाता बंधु भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को जिता करके एक विरोध दर्ज किए हैं। शिवपुरी के बड़ौदी में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने बाप बेटे पर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल दोनों को अस्पतालों में किया गया भर्ती। तलवार थी, सभी लोगों के पास भी ऐसा कोई नहीं था जिसके पास हथियार नहीं, उनके पास कट्टे अट्टे भी थे, तलवारें लगभग कम से कम 10 से 12 थे। बड़वानी में एक सिरफिरे पति ने की पत्नी की हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद खुद फांसी लगाकर की खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस।